उपचुनावों में हार को भुलाकर कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और इसीलिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे। वासनिक 19 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मुकुल वासनिक सागर, जबलपुर और रीवा भी जाएंगे। इन सभी जगहों पर वासनिक निकाय चुनावों को लेकर बैठक करेंगे। भोपाल में मीडिया से चर्चा में वासनिक ने कहा कि संगठन में बदलाव सतत प्रक्रिया है, जब वक्त आएगा तब बदलाव किया जाएगा। वहीं विधायकों को निकाय चुनाव लड़ाने वाले सवाल पर वासनिक ने गेंद कमलनाथ के पाले में डाल दी। ऐसा पहली बार होगा कि प्रदेश प्रभारी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मुकुल वासनिक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। कांग्रेस ने निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, जो पैनल की जगह एक नाम को तय कर पीसीसी को भेजेंगी। कांग्रेस की रणनीति है कि स्थानीय स्तर पर एक नाम तय होने से कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे, क्योंकि जब पैनल में नाम जाते हैं और फिर एक नाम पर मुहर लगती है तो बाकी के नेता बगावती तेवर अपना लेते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ता है। कौन सी चुनौतियां हैं, किस तरह से हम स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम राय मशवरा करेंगे और फिर इसी सिलसिले में और आगे में दूसरे संभागों में मेरा जाने का कार्यक्रम रहेगा। तो मुकुल वासनिक को आपने सुना और 2-3 सवाल तो ऐसे थे जिस पर उन्होंने नहीं बोला कुछ भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, निकाय चुनाव से पहले एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश मुकुल वासनिक कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ वो आए हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि कार्यकर्ताओं के पास खुद जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, कुछ बदलाव इस बार महसूस हो रहा है उनके इस दौरे में? देखिए, हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार नेता ज़मीन पर जाकर, ज़िलों में जाकर बात कर रहा है। वैसे भी ये जो निकाय के इलेक्शन है, ये बहुत लोकल इलेक्शन होते हैं और इसीलिए इनको लोकल बॉडी इलेक्शन कहा जाता है। इसमें स्थानीय नेताओं को पार्षद, मेयर, अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है और इसमें बड़ी तादाद में प्रतिद्वंदिता निकलकर सामने आती है। आपस में गुटबाजी या खुद को आगे बढ़ाने के लिए, टिकट की होड़ में शामिल करने के लिए तगड़ी दावेदारी पेश करना, ये सारी कवायदें होती हैं और ऐसे में राजधानी स्तर पर बड़े पैमाने पर जमावड़े लगते हैं, शक्ति प्रदर्शन किए जाते हैं। कांग्रेस की ये तरकीब, ऐसा लगता है कि उस लड़ाई झगड़े को बंद करने की एक तरकीब हो सकती है। यदि ज़िलों में जाएंगे तो स्थानीय नेताओं को भी लगेगा कि कोई बड़ा नेता उनसे बातचीत करने के लिए आ रहा है। ये बदली हुई रणनीति नज़र आती है। लेकिन जो गुटबाजी स्थानीय स्तर पर हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में यह सभी राजनीतिक दल इससे जूझते हैं, क्योंकि हर किसी नेता की ख्वाहिश होती है कि वो पार्षद, मेयर या अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। तो दावेदार बड़ी तादाद में होते हैं। ये दावेदार जिलों में भी पहुंचेंगे, संभाग में भी नेताओं के पास में पहुंचेंगे, तब ये कांग्रेस को भी ये भाप पाना आसान होगा। मुकुल वासनिक को भी ये अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि कौन कितनी ताकत रखता है, ज़मीनी पकड़ किसकी कितनी है। तो ये सारी जो हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं मुकुल वासनिक। और अब ये देखने को मिल रहा है कि प्रदेश प्रभारी जैसे नेता यदि ज़मीन पर उतर रहे हैं तो ये कांग्रेस का बदला हुआ चेहरा ज़रूर नज़र आता है। संदीप, 2-3 सवाल उनसे हुए, पीसीसी चीफ को लेकर हुआ, नेता प्रतिपक्ष को लेकर हुआ, मेयर को लेकर हुआ। जो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त कांग्रेस के सामने उपचुनाव के बाद, जिन पर कई वरिष्ठ नेताओं ने बात करने की कोशिश भी की थी, उनको क्या कांग्रेस अभी भी टालने की कोशिश कर रही है? क्या इनसे अभी भी बचना चाहती है कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश प्रभारी है और आला कमान के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर जब उनसे जानने की कोशिश की कि प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने की बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, उस पर क्या फैसला होना है, तो वो लगभग टालते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा कि ये सतत प्रक्रिया होती है, पदाधिकारी बनाना, नए पदाधिकारी बनाना, एक जैसी स्थितियाँ लगातार नहीं रहनी चाहिए। तो ये बदलाव होगा, ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन कब तक होगा ये अभी संभव नहीं। मैं संदीप आपको रोकूंगा। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और ब्रजेंद्र जी, इस बार खुद प्रभारी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो बदलाव हो रहा है कांग्रेस में कि प्रभारी आकर खुद जमीन पर जाकर बातचीत करेंगे, इससे कांग्रेस को एक नई ऊर्जा निकाय चुनाव से पहले दिलवा पाएंगे वो?
देखिए, स्वाभाविक है कि जब दिल्ली से चल के भोपाल और भोपाल से जाके संभाग या जिले लेवल पे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जाएंगे और नीचे के जो हमारे जमीनी नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं या और जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, संभाग स्तर पर विचार विमर्श करेंगे, भोपाल में पीसीसी अध्यक्ष और पीसीसी के पदाधिकारियों के साथ विचार करेंगे। तो आपस में जब चर्चाएं होती हैं तो चर्चाओं के बाद ही कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत कुछ बातें सामने आती हैं। और मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूं कि इसका निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस के संगठन को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश विकसित होगा और इसका फायदा होगा और जमीनी लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। ब्रजेंद्र जी, दो चीजें इस बार देखने को मिल रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जैसा हैदराबाद में बीजेपी ने भी किया कि जो जिले कमेटी होंगी वो प्रत्याशियों का चुनाव करेंगी, और इसके अलावा आज भी ये खबर आ रही है, मुकुल वासनिक भी ये मान रहे हैं कि हम एक ही प्रत्याशी का चयन करेंगे ताकि किसी तरह का गतिरोध या बगावत जो होती है उससे बचा जा सके निकाय चुनाव में। ये स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि जब इतने सारे नेता हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, बेशक आप एक नाम भेजें लेकिन सर बगावत तो होगी, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं बेशक उनका नाम पैनल में नहीं जाएगा, एक का जाएगा, तो वहां से क्या बगावत को रोक पाएंगे? जो स्ट्रेटेजी है देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता सभी पार्टी के होते हैं और हर कार्यकर्ता की जो मेहनत करते हैं उनकी इच्छा होती है कि हमको टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें, लेकिन टिकट तो एक ही मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मन में कसक भी होती है, लेकिन फिर जब पार्टी की बात आती है तो सारे लोग मिलकर सबका मकसद एक होता है कि हमें अपनी पार्टी को जिताना है, अपने नेता को मजबूत करना है। और मांगने वालों की तो मांगने का उनका अधिकार है, उन्हें मांगना चाहिए, लेकिन जो भी निष्कर्ष होगा सारे लोग उसके साथ से रहेंगे। लेकिन ब्रजेंद्र जी, एक चीज इसमें यह भी है कि बेशक बार बार ये कहा जा रहा है कि हम स्थानीय स्तर पर इस बार जो भी सर्वे होगा, रिपोर्ट होगी नेताओं की, उसके आधार पर ही टिकट देंगे और बहुत लोकल चुनाव है, ये आपको तरजीह देनी भी पड़ेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि मेयर का चुनाव इस बार भी जनता को ही करना है, इसीलिए बहुत सारे लोग तैयारी करने लग गए हैं। कुछ विधायकों ने तो दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। सर, अगर स्थानीय स्तर पर ही सब कुछ होना है तो ये जो नेता सक्रिय हुए हैं फिलहाल, इनको कैसे कांग्रेस समझाएगी? नहीं, अभी देखिए, जब दिल्ली से जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं वो आ रहे हैं जी, कमलनाथ जी जो है वो यहाँ रहेंगे और भी हमारे जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो सब उसमें बैठेंगे, तो इन सब बातों के ऊपर विचार विमर्श होगा। जहां तक विधायकों का सवाल है, इसकी भी रणनीति तय होगी कि विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना या दूसरे लोगों को मौका देना, तो इन सब बातों को, ये नीतिगत मामले हैं, इसमें जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से विचार विमर्श के बाद ये बातें तय होंगी। क्योंकि अभी आप उपचुनाव से लौटे हैं और जमीनी स्तर पर एक बड़ी हार ये कही गई, बीजेपी कहती है कि 10% वोटों का अंतर था, और शहरों में ये कहा जाता है कि बीजेपी वैसे भी मजबूत रहती है और अब सत्ता में भी है। आपको लगता है कि इतना आसान होगा इस बार ये चुनाव आप लोगों के लिए? एक हार पीछे है और अब नया चुनाव में उतरना है नई एनर्जी के साथ। देखिए, बीजेपी कभी मजबूत नहीं रहती है, ना मजबूत थी। 15 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कामों को लोगों ने देखा, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनको देखा और उनकी नीति, उनके काम को नकार करके कांग्रेस की सरकार बनाई। तो ये जो है, ये अभी जो बदलाव हुआ है, ये जनता की तरफ से बदलाव नहीं है। जनता ने तो 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना था। ये जीत जो है वोट तंत्र की नहीं है, ये नोट तंत्र की जीत है। और इसीलिए हम तो शुरू से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई मशीनों के बजाय अगर बैलेट से चुनाव होता है तो इसके परिणाम आप देखिएगा अलग आएंगे। अभी भी हम लोग तो कह रहे थे कि नगर निगम के हों या जिला पंचायत, ये चुनाव बैलेट से होना चाहिए। ठीक, ब्रजेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। जो आपने आरोप लगाए हैं इस पर एक जवाब ले लेते हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक तो सर आपने आरोप सुन लिए होंगे, उसका जवाब आप दीजिएगा, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मुकुल वासनिक आ रहे हैं सर, और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार भोपाल में आकर बड़े नेताओं से मुलाकात तो वो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जमीनी स्तर पर खुद जा रहे हैं बातचीत करने और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। आपको लगता है कि नई स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में उतरेगी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अभी चूंकि बहुत खराब है और मुकुल वासनिक वही मुकुल वासनिक हैं जो उपचुनाव के दौरान भी प्रभारी थे, और उपचुनाव के परिणाम हमने देखे हैं कि आपने देखा कि हमने लगभग 20 सीटें उनसे छीन ली हैं
तो समझ सकते हैं आपकी कांग्रेस की हालत जमीन पर बहुत स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और अभी तो मुकुल वासनिक जी को प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का, यही एक बहुत बड़ा निर्णय है जो लेना है। तो अभी कांग्रेस में ना नेता तय है ना नीति तय है, और नियत तो उनकी सबको पता ही है। 100 विधायकों की पार्टी आपको जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देगी। मुकुल वासनिक के भी आसपास आप देखेंगे तो विधायकों में अब कोई रुचि नहीं बनी कि कोई उनसे मिले। तो विधायक दल की बैठक में कोई उनकी बहुत मजबूत स्थिति रही हो मुकुल वासनिक की, ऐसा भी नहीं रहा। तो मेरा मानना ये है कि अभी कांग्रेस के लिए बहुत लंबा रास्ता है कि उसको अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए जो तय करना है, तो अभी केवल वही कर ले, फिर नगरीय निकाय तो दूर की बात है। शुक्रिया हितेश जी जुड़ने के लिए। ब्रजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब कितना कामयाब दौरा ये रहता है मुकुल वासनिक का, ये देखने वाली बात होगी।